वो दादी मेरी बात सुनिए, ये मेरा फैसला है। मंगल जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला है। उन्हें गलत मत समझिए बुआ दादी। बुआ माँ, मेरी बात तो सुनिए। देखा माँ, सच छुपाने का नतीजा देखा आपने। मैं कह रहा था आपसे कि सच बता दीजिए। अब ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा जब वो बाहर से सुनेंगे। हमसे तो नाराज हैं ही, मंगल जी के लिए भी नफरत पैदा करके बैठ गई हैं, जबकि मंगल जी की इसमें कोई गलती नहीं है। सच कह रही हूँ बेटा, मैं बताने वाली थी लेकिन थोड़ा लेट हो गई और कुछ भी नहीं। थोड़ा लेट नहीं हुई, बहुत लेट हो गई है। सब बिगड़ गया है। नहीं ऐसा मत कह, तू शांत हो जा। मैं हूं ना, हैंडल कर लूंगी। तू बस मुझ पे विश्वास रख, अपनी माँ पे विश्वास रख बस। बुआ माँ, दरवाजा खोलिए प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। एक बार दरवाजा खोलिए बुआ माँ। बुआ माँ। एक मिनट। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? अच्छा, वाओ दैट्स ग्रेट। श्योर आई विल कम। शुक्र है आपने मेरी बात सुन ली बुआ माँ। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बस, हमें जो सुनना था वो हमने सुन लिया। अब तुम हमारी सुनोगी। जी, हम इस विवाह के लिए स्वीकृति दे देंगे, परंतु एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बुआ माँ? हाँ देखो कार्तिक, कोई भी काम हो ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ नहीं मैं आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओके। लगता है माँ ने बुआ दादी को मना ही लिया। ग्रेट। गिराया, ऊपर से गिराया, धक्का देख। मम्मा देखो ना इस अक्षत को, मेरे कपड़े खराब कर रहा है। ईशाना दीदी, मुझे डांडिया सिखाओ ना प्लीज। आओ। ठीक है, सिखाती हूँ। मंगल, वो वहां ले जाने के लिए मिठाई जो तुमने बनाई है ना, उसे कौन से डब्बे में रखें? जी, डब्बा। मंगल, क्या हुआ बेटा? ऐसा लग रहा है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। वो आप बड़ा वाला स्टील का डब्बा ले लीजिए ना। वो हाँ, रसोई में जो टेबल है ना उसके ऊपर रखा है वो। अम्मा से क्या कहूँ कि कल रात से मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि सौम्या के हाथ में फोटो में जो टैटू दिखा था वो सामने से क्यों नहीं दिख रहा। मम्मा, आप रेडी है ना, चले? जी हाँ बेटा, एक मिनट बस। मंगल, ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल पहनी है तुमने। मंगल, अपने चप्पल तो देखो। जोकर लग रही है, पूरी छल्ली लग रही है। मम्मा, यू आर सो फनी। ये लो, इसे पहन। अरे रे, आप क्यों? हेलो।
आदित्य सुनो, मैं ऑफिस में काफी बिजी हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं से सीधा कार्तिक के वहां पहुंच जाऊंगी। हाँ ओके या इट्स ओके। ओके। माता रानी, आप शक्ति का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर मुझे शक्ति दीजिए माँ, क्योंकि अब तक मेरी लड़ाई अपनों के खिलाफ काम करने वालों से थी। और अब अपनों के खिलाफ हो गई है, जिन्होंने मुझ पर अन्याय किया है। मुझे शक्ति दीजिए माँ। सबके मन को छूने है मंगल लक्ष्मी आई, सबके मन को छूने है मंगल लक्ष्मी आई। दीदी, इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया आपने। बिल्कुल सही समय पे आ गई। मेरी लक्ष्मी को मेरी मदद की जरूरत हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? बोलो साचे दरबार की जय। सबसे बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। दीदी, जब भी मुझे सहारे की जरूरत होती है हमेशा आ जाती है आप मेरे लिए। अरे तुझे मैं क्या सहारा दूंगी? तू तो खुद माँ दुर्गा का रूप है। तुझ में उनकी शक्ति है, उनका साहस है, तभी तो इतनी मुश्किलें भी तुझे झुका नहीं पाती। तू मुझसे छोटी है लेकिन फिर भी मुझे प्रेरणा देती है। दीदी, आप भी कम नहीं है। आप में तो अन्नपूर्णा और सरस्वती का रूप है, संपन्नता और ज्ञान का भंडार है। ये लो, कोई और करे ना करे लेकिन हम दोनों में ना एक दूसरे की तारीफ करती रहती है। अच्छी बात है ना? तो मेरा क्या होगा? मेरी तारीफ कौन करेगा भाई?
बस बस। अब जानता हूँ कि आप दोनों भी जितना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तारीफ के काबिल तो मैं भी हूँ। क्यों? तारीफ के काबिल कैसे नहीं होगे? मेरी लक्षु की पसंद हो तुम। वैसे बचपना गया नहीं कार्तिक अभी भी, वैसे के वैसे ही हो। पता है लक्षु, जब छोटा था ना और मुझे किसी को कुछ देते हुए देख लेता था तो मुझे भी भाभी कहता हूँ भाग कर आ जाता था। लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल चुका है ना भाभी। अब आप मेरी मंगल भाभी नहीं है। मेरी मंगल दीदी बन गई है। अब तो आपको लक्ष्मी से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा मुझे। मजाक कर रहा हूँ भाई, जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। अरे जिस काम के लिए आया था मैं तो भूल ही गया, बातों में पड़ गया। प्लीज आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। माता रानी भाग्य से ऐसा जीवन साथी देती है लक्षु। दीदी, अरे क्या हो गया अचानक से? ठीक है आप? अरे खांसी आ गई एकदम से। वो देखिए वो क्या है? देखिए ना। क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुझे दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा? ठीक से देखिए ना, वहाँ दिखा? क्या है लक्षु, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चली गई आपकी खांसी। बदमाश। सच में तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है लक्षु। वो देखिए कपिल जी जो आ गए। अच्छा, तुझे लग रहा है तू मुझे बार बार उल्लू बना देगी? अरे बाबा, उल्लू नहीं बना रही हूँ इस बार, सच में। देखिए तो, देखो दिख गए। चलिए जाकर उनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मी जरा इधर आना। बुआ जी, अब दीदी बुआ जी बुला रही है, आप जाकर इनका स्वागत कीजिए, मैं मिलती हूँ। नमस्ते बुआ दादी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बुआ दादी जी आइए ना, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आइए ना। यदि हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते तो हमारे स्वागत के लिए सब के सब स्वयं यहाँ उपस्थित होते। और नहीं तो का, ये घर में लगता है बड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बुआ दादी जी सच में सब आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप आइए ना मेरे साथ इस तरफ। अब बुआ दादी जी, वो अक्षत मुझे बुला रहा है, आप चलिए ना। मैम आप लेकर चलिए ना, मैं बस अभी आई, 1 मिनट। क्या हो गया इस लड़के को? ये क्या बात हुई प्रतिमा? हमें यहाँ छोड़कर वो अपने बेटे के पास चली गई। अरे विशिष्ट अतिथि का ऐसा स्वागत कौन करता है? अभी तो हमने पंडाल में कदम भी नहीं रखा था और मंगल ने इन्हें नाराज होने का मौका भी दे दिया। हे माता रानी, आज के दिन मेरी परीक्षा मत लेना। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मुझे आपके साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करवानी है, प्लीज आइए ना। ये बात थी, ठीक है चलो आ गई। पापा, आप भी आइए ना फैमिली फोटो के लिए। ओफो शाना दीदी, ये टेढ़े मेढ़े बू बना के बाद में सेल्फी खींचना, अभी फैमिली फोटो टाइम। मम्मी, आप दादी के पीछे खड़े हो जाओ, दादू आप और मैं और ईशाना दीदी बीच में खड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारी फोटो लेगा कौन? हाँ। 1 मिनट में कर रहा हूँ ना। हाँ? लिपिका मासी, आप हमारे एक फैमिली फोटो लोगी अच्छी से। जरूर क्यूटी, जा जाके खड़े हो। Everyone ready? अब स्माइल। क्या हुआ बुआ? उधर देख क्या हो रहा है। कहाँ?
अरे वो सामने हमारे परिवार की होने वाली बहू पत्ती से निकाल कर वहां तस्वीर खिंचवा रही है। हमें तनिक उचित नहीं लग रहा है ये। अब आंखें मूंद कर वहीं देखती रहोगी या जाकर उसे मना भी करोगी? बुआ माँ फोटो ही तो खिंचवा रही है, देखिए ना यहाँ पर सभी लोग खिंचवा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा मैं बोलती हूँ उससे, आप टेंशन मत लो, बस आप बैठो, मैं आती हूँ। मंगल यहाँ ना। जी मैम आई। हमारी फैमिली फोटो कंप्लीट हो गई। दिखाओ। अरे मम्मा कहाँ गए? हाँ दिखाओ। अरे हाँ, मंगल तो इसमें है ही नहीं, कहाँ चली गई मंगल? मम्मी के बिना ये फैमिली फोटो कंप्लीट नहीं है। हाँ वो चली ही जाएगी, हमारी फैमिली अधूरी रह जाएगी। अरे ये दिया कैसे बुझ गया? क्या रहा है? ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ माँ? मैं मदद कर दूं? तुम तो रहने ही दो, छोटा सा काम है, मैं नहीं कर सकती क्या? काम छोटा सा है लेकिन श्रद्धा बड़ी मांगता है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के हाथ से दिया ना जले तो इसका मतलब है कि माता रानी उनकी पूजा स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि उनका मन साफ नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये तो पंडित जी को बात करते हुए सुना था मैंने अभी। मैं जानती हूँ आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपका मन बहुत साफ है, पर देखिए ना, फिर भी माता रानी आपकी पूजा स्वीकार करने से इनकार कर रही है। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। आपने कार्तिक को साफ साफ कह दिया कि लक्ष्मी कभी माँ ही नहीं बन सकती है, जबकि बात तो ये है कि शी इज परफेक्टली फाइन, वो माँ बन सकती है। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही है? कहीं सचमुच ऐसा तो नहीं ना? कुछ याद आया क्या आपको? तुम है ना अपनी हद में रहो लक्ष्मी, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। हवा तेज चल रही है ना, इसलिए दिया नहीं जल रहा है। इनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। एक माँ होने के बावजूद मेरे माँ होने के सपने को मुझसे छीन लिया, अपने बेटे को इतना बड़ा दुख दे दिया। कितना बड़ा खेल खेला इन्होंने मेरे साथ, बहुत खेल लिया मेरी जिंदगी से, और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब और नहीं, अब खेल मेरा होगा, चाल मेरी होगी, नियम मेरे होंगे, और जीत भी मेरी होगी। One, two, three, mic check. Attention everyone. कार्तिक जी, वो दो बहनें जो एक दूसरे की जान है, वो जहां कहीं भी है तुरंत स्टेज पे आ जाइए। वैसे ये दो बहनें हैं कौन? ये दोनों स्नेह और शक्ति का दूसरा नाम है और हर त्योहार की शान है। सो आप सबकी तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका स्टेज के ऊपर। वैसे आप सब लोग पहचाने के होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरी प्यारी महालक्ष्मी और मेरी प्यारी मंगल दीदी, आइए स्टेज के ऊपर।
कर रहे हो कार्तिक? हमें क्यों बुला लिया? बताता हूँ। वेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी माँ के इस पावन पर्व पे मैंने इन दोनों देवियों के लिए गाना लिखा है। आई नो मेरे सारे गाने लक्ष्मी लिखती है, लेकिन ये गाना आज मैंने लिखा है, गुस्ताखी मैंने कर ली है। सो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगे, और स्पेशली आप दोनों को। लेकिन मेरा सरप्राइज यहाँ पूरा नहीं होता है। मेरा सरप्राइज तब पूरा होगा जब आप मेरे लिखे इस गाने पे परफॉर्म करेंगे। यस। ऐसे कैसे अभी? अरे कम ऑन गाइस, हम सबको पता है आप दोनों बहनें कितनी अच्छी डांसर्स हैं। सो आज कोई बहाना नहीं चलेगा। वी वांट टू सी यू गाइस डांस। सो कम ऑन, तालियां एवरीवन। दिन हो या रात हो, एक बार बात हो, खुशहाली पता चले चाहे ना मुलाकात हो। एक मुस्कुराए तो दूसरे घर बाहर हो, जब रास्ते मिल जाए उस पल त्योहार हो। रिश्तों से सगी नहीं पर है दिलों का बंधन, इस डोर की महक से खिल उठा हर आंगन। दोनों है जैसे हो एक दूजे की परछाई, सबके मन को छूने है मंगल लक्ष्मी आई। सबके मन को छूने है मंगल लक्ष्मी आई। सबके मन को छूने है मंगल लक्ष्मी आई। हमारे कपिल को देख रहे हो बिजली, कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है उस मंगल को। 2 बच्चों के बाद जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, सबके सामने उसे इस तरह नृत्य करना शोभा देता है भला? इसकी अपनी हरकतों के कारण इसका विवाह संबंध टूटा होगा। अवश्य इसी ने कुछ किया होगा। सही कह रही हैं दादी जी। मंगल जी, आज तो मैं आपके डांस का फैन हो गया। अरे बस ऐसे ही सबके साथ डांस कर लेती हूँ। मम्मा आइए ना डांडिया खेलते हैं। आइए बड़ी अंकल। हाँ कबीर जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। डांडिया और मैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। यू गाइस कैरी ऑन ना। अरे आइए ना। मंगल जी, मैं बहुत बुरा नाचता हूँ, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। अच्छा मम्मा आप तो चलो। आओ। हमारा कपिल देख बेचारा कैसे शांत खड़ा है, और ये मंगल, इसका तो मटकना ही बंद नहीं हो रहा है। इसकी ये हरकतें दिखाने के लिए प्रतिमा हमें यहाँ लेकर आई थी। और नहीं तो क्या दादी जी, लगता है आपकी होने वाली बहू बहुत मॉडर्न है। बहू तो तब बनेगी जब शादी होगी। आज हमें पता लगाकर ही रहना है कि आखिर इसका विवाह संबंध टूटा क्यों था। मंगल जी ने मुझे इतने प्यार से डांस करने के लिए बुलाया और मैंने मना कर दिया। हाय आदित्य, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक बीवी भी है? क्या वो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अभी तो दांत दिखा के हंस रहे थे, अब क्या हो? अब मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आता हूँ। मैं आ गई हूँ तो भाग रहा है। सारी प्यास इसे अभी लग रही है। ठीक है।
रहे हैं? रोमांस कर रहे फिर करूँ क्या? देखिए सब बड़े लोग यहाँ पे, ऐसा अच्छा लगता है क्या? छोड़िए। देखने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है, और वैसे भी बड़ों की वजह से तो मिले क्यों? छोड़ दीजिए, अब अच्छा नहीं लगता है ऐसे। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। और वैसे भी आज तो तुम ज्यादा ही सुंदर लग रही हो मेरी माँ लक्ष्मी। माँ? हाँ? सॉरी माँ जी। रुको, तुम मंगल के पहले पति हो ना? हम कपिल की बुआ दादी हैं। नमस्ते दादी जी। जीते रहो। सुनो, हमें तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे और मंगल के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, बल्कि बेटी तो कुछ वर्षों में ब्याहने लायक हो जाएगी। तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम किसी अच्छे घर के सभ्य लड़के हो। तो विवाह के इतने वर्षों बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें तलाक लेना पड़ गया? तुम्हारे चेहरे से दर्द साफ छलक रहा है। अरे आए दिनों पत्नियों के हाथों सताए पतियों की खबरें आती ही रहती हैं। कलयुग है ना, सब उल्टा चल रहा है। वैसे मंगल ने तुम्हें सताया होगा तभी तुमने तलाक लिया ना उससे। चुप क्यों हो? हमें बताओ कि आखिर क्या कारण था जो तुमने तलाक लिया? कुछ रिश्ते ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते। कभी वक्त साथ नहीं देता तो कभी हालात। बिजली, तुझे कुछ समझ में आया? दादी जी, ये तो बात को राउंड राउंड घुमा के चले गए। मगर ये पहेली सुलझानी तो पड़ेगी ही। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कपिल गलत स्त्री के हाथों में पड़ जाए। उधर देख बिजली। अरे नचनिया सबको नचा रही है। राम 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 राम। ब्लडी हेल, मेरी इतनी अच्छी ड्रेस फट गई। आज का दिन ही खराब है। मंगल, मंगल, वही निशान। अरे देख के चलिए। हाँ क्या आपको भी डांडिया खेलना है क्या? पड़े रहिए ना किसी कोने में। अरे क्या ये वही निशान। मंगल, हाथ छोड़ा था इसने। छोड़ो मुझे। मंगल, मंगल। ओह गॉड, कुड़ाऊ ने मेरा टैटू देख लिया। यही बना के मंगल को दिखा रहा था। अब क्या करूं? मंगल के पास जाना है आपको। चलिए मैं आपको मंगल के पास लेके जाती हूं। मंगल, चलिए। मंगल, मंगल।
देखो तो, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। मुझे भी ना ऐसी प्यारी सी क्यूट सी बेटी चाहिए, ताकि मैं अगली साल ऐसी नवरात्रि में उसे ऐसे क्यूट से कपड़े पहना के माता रानी के दर्शन करने के लिए पंडाल में लेके आऊं। फिर मैं, तुम और छोटी लक्ष्मी साथ में आके माता का शुक्र करेंगे। बाय द वे, थैंक्स टू इमरती, उसकी वजह से मेरा ये जो छोटी सी कंप्लीट फैमिली का सपना है ना, पूरा होने जा रहा है। देखो उसे लक्ष्मी, कितनी प्यारी लग रही हो। आओ मिलते से, आओ। कार्तिक जी, हमारा अपना बच्चा हो सकता है और मैं खुद उसे जन्म दे सकती हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हे दुर्गा माँ, कार्तिक जी को इतनी हिम्मत देना कि वो जिया का धोखा बर्दाश्त कर पाए। और माँ, आशीर्वाद दो कि हमारी गोद में जल्द ही हमारा अपना बच्चा खेले। कार्तिक जी, मैं जल्द ही हर अड़चन को दूर कर दूंगी। बिजली, हमारा हाथ थामे रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम चक्कर खाकर गिर पड़े। हाय हाय दादी जी, गिरे आपके दुश्मन। तमाशा देखिए जरा बस। अरे बेशर्मी का नाच हो रहा है। अरे ये दोनों समधने जिनके बच्चों का विवाह आपस में टूट गया है, मगर आपस में डांडिया खेल रही हैं। अरे ऐसे रीति रिवाज को तो डंडे पड़ने चाहिए। हद है बेशर्मी की। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। माँ जी नमस्ते। वो उस दिन तस्वीर की दुकान में हमारी मुलाकात हुई थी। उस दिन हमें पता नहीं था कि आप कपिल के रिश्तेदार हैं। वो तो गलती से जब आपकी तस्वीर हमारे पास आ गई तब हमें पता चला। वैसे वो भूल से आपकी तस्वीर हमारे पास आ गई है। वैसे अच्छी ही हुई वो भूल, जिससे हमें ये तो ज्ञात हो गया कि यहाँ चल क्या रहा है। और आप कहाँ छिप रही हैं आप? हमसे तो आजकल कोई या कुछ भी नहीं छिपा है जो अब छिप जाएगा। हम ये जान चुके हैं कि आपकी बेटी का पहले विवाह हो चुका है और उसके दो बच्चे भी हैं। हम तो पहले ही कहते थे कि इतनी उम्र की स्त्री का विवाह ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बस कृपया इतना बताने का कष्ट कीजिए कि क्या आपकी बेटी भी आपकी तरह झूठी है? अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं तो आपसे कुछ छुपाना ही ना चाह रही थी। वो तो प्रतिमा जी ने। जी
माँ जी, हम आपका संकोच समझ सकते हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अगर एक औरत अपने जीवन की फिर से शुरुआत करना चाहती है और उसे मौका भी मिल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मंगल को भी उसके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए। विवाह बार बार नहीं किया जाता कुसुम जी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर हम ये किससे कह रहे हैं? आपने तो एक नया चलन ही आरंभ कर दिया है। एक सास होकर अपनी बहू की विदाई करना चाहते हैं और ऊपर से नाच रही हैं उस समधन के साथ जिसके साथ आपका कोई संबंध रह ही नहीं गया है। आपने अपनी बहू के लिए तो अच्छा सोचा, लेकिन बेटे के बारे में क्या सोचा कि वो अकेला रह गया बेचारा। हाय हाय बुआ जी, वो तो पहले से शादी करके बैठा है घर में। राम 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 राम। सुना बिजली तूने? उसका तो पुनर्विवाह हो भी चुका। और अब आप अपनी बहू का पुनर्विवाह करने चली है। कलयुग, घोर कलयुग। दो पति, दो पत्नियां, दो बच्चे, दो समधने। भाग लगे ऐसी रीत को। बुआ दादी जी, आपको आज का प्रबंध कैसा लगा? हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई बेटा। जी, आपने कुछ खाया? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आप बेफिक्र रहिए बुआ दादी जी, यहाँ सारा खाना ना बिना प्याज लहसुन के ही बना है। मेरे साथ चलिए जल्दी। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी भी सौम्या को सुदेश मौसा जी को कहीं घसीट कर ले जाते हुए देखा वहां पर। क्या? पापा ये क्या बना रहे हैं? गिराया ऊपर से गिराया, धक्का दे। मैं चलती हूँ। बुआ दादी जी मैं आई। मंगल कह रही थी कुछ लाऊं? कुछ खाएंगी आप? और हमारा मुंह खुलने से पहले वो अपनी बहन के साथ 9-2-11 हो गई। उसका तो मुंह अब भी अपने पहले पति के परिवार के साथ बना हुआ है। देखा तुमने प्रतिमा? हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना आपकी। मंगल को जाके सारा सच बताएंगे। फोन किया था मैंने आपको कि अपना मुंह बंद रखना, लेकिन आप नहीं माने ना। अब मैं आपका मुंह बंद करती हूँ। सड़ते रहो अब यहाँ। चल। चलो। हे माता रानी, पापा की रक्षा करना। चलो अंदर।